हेलो एवरीवन, मैं अश्विनी स्वामी और एक बार फिर से आपके सामने हूँ। तो हमारा अभी तक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक, उसमें हम क्वेश्चन कर रहे थे। अब आगे करते हैं हम क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सरसाइज 6.1 चल रही है। अच्छे अच्छे तरीके देखे हमने, अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन है। अभी तक हमारी जो सीरीज चल रही थी वो है प्रूव वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। प्रूव वाले क्वेश्चन जिसमें LHS में कुछ दे रखा होता है उसको सॉल्व करते हैं, RHS वाला लेके आते हैं हम। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में भी है, इसको भी प्रूफ करना है। प्रूफ करने से मीन्स है इसका कि यहाँ पे हमारा LHS पड़ा है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 6। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हम LHS को ये पूरा सॉल्व करेंगे और इक्वल टू 6 लेके आएंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 LHS एक बार रिपीट कर देते हैं, LHS लिखते हैं हम और उसको रिपीट कर देते हैं 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमने एक बार रिपीट कर दिया। 2 वैल्यू पुट करते हैं। cos स्क्वायर 45 डिग्री पता है, cos स्क्वायर 45 डिग्री है तो cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालो और उसका स्क्वायर कर दो। तो cos 45 डिग्री है तो cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री है, tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू √3, उसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, देखिए cos 45 डिग्री साइन 45 डिग्री सेम वैल्यू देता है, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1/√2, उसका स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? देखिए tan 30 साइन और tan 60 दोनों में क्या है? tan 60 की वैल्यू √3 है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगी। पहले 1/√3 आता है tan 30 पर, उसके बाद में √3 आता है। ठीक है, तो 1/√3 उसका भी स्क्वायर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। अब इसमें क्या कर देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, स्क्वायर ओपन कर देते हैं। पता लग जाना चाहिए कि 1/√2 का स्क्वायर अब क्या होता है? 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 6। 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है सर? 1/√2 का स्क्वायर 2 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। ये चीज अब पता लग गई। अब इसको सॉल्व करना आ गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीएम लेते हैं। आप 3 के नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे 1 लिख दो। 1/2 प्लस 3/1 है। देखिए 1 और 2 इस बार सेम नंबर नहीं है, अलग अलग है। 1 और 2 दोनों का एलसीएम क्या आएगा? दोनों का एलसीएम आएगा 2 और 1 का एलसीएम होता है 2। कैसे? ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों की टेबल में आए। 2 की टेबल में भी 2 आना चाहिए, 1 की टेबल में भी 2 आता है, तो दोनों में से कॉमन क्या हो गया? छोटे से छोटा नंबर कॉमन क्या होता है? 2 हो गया इनमें। तो एलसीएम वही होता है जो इन दोनों की टेबल में क्या हो, वो छोटे से छोटा नंबर हो जो कॉमन आए। तो 2 की टेबल में भी 1 टाइम 2 आता है और 1 की टेबल में भी 2 टाइम 2 आता है। ठीक है, 1 की टेबल तो क्या होती है? वो काउंटिंग होती है। तो 2, अब इसमें एलसीएम सॉल्व करते हैं। देखिए 2 की टेबल बोलूंगा, 2 कितने टाइम आता है? 1 टाइम। 1 की मल्टीप्लाई से करवा दो, 1 की मल्टीप्लाई से करवाते हैं 1। ठीक है, 1 की गुणा इसमें करवा दी, प्लस अब 1 में 2 कितने टाइम आता है? 2 बार आता है। ठीक है, उस 2 की मल्टीप्लाई किस में करवा दोगे? 3 में करवा दोगे। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 यानी कि 6, तो मैं सीधा डायरेक्ट 6 लिख देता हूं। माइनस 6, इधर बाहर 6 पड़ा, ये अंदर सॉल्व करेंगे। देखिए 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? देखिए 2 और 3, अब 2 और 3 में से क्या करेंगे? 2 और 3 में से ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है? छोटे से छोटा नंबर। देखिए 2 की टेबल में भी 6 आता है और 3 की टेबल में भी 6 आता है। छोटे से छोटा नंबर यही कॉमन आता है इन दोनों में। ज्यादा से ज्यादा तो कितने ही आ सकते हैं, लेकिन हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है? छोटे से छोटा वो नंबर होता है जो उनमें कॉमन आता, वो उभयनिष्ठ आता हो। 2 और 3 में से क्या होगा? वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा? 2 और 3, यानी दोनों में आता है 6। वही काम करेंगे। देखिए 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है? 3 टाइम आता है। अब उस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करवा दो। उस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करवाओगे 3 आएगा, बीच में है माइनस का सिंबल।
3। अब 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है? 3 की टेबल में 6 दो बार आता है, उस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करवा दो, कितना आएगा? 3 माइनस 2 आ गया। अब देखिए आगे, देखिए ये 6 और ये 6 ऐसे कैंसिल हो सकता है, ये 2 ऐसा कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये आपस में डिवाइड में ही है ये, ठीक है। ये ऊपर दोनों मल्टीप्लाई में है, देखिए ये पूरा मिलके इसमें मल्टीप्लाई में, ये पूरा मिलके इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई, डिवाइड में है। तो ये कैंसिल हो गए, इधर एडिशन कर देता हूं, 6 + 1 7 आ गया, ये 1 1 बच गए इधर तो, ठीक है। माइनस 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1 बच गया केवल। जब भी दो नंबर सेम डिवाइड लगता है तो 1 बचता है, ठीक है। जैसे 2 का 2 में डिवाइड लगाया 1 आ गया, 6 का 6 में लगाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब इसमें आगे करते हैं, तो 7 आ गया, इधर 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, माइनस का सिंबल है, माइनस लगा दिया, 3 - 2 1 आ गया, यानी कि 6। क्या यही मेरा RHS है? क्या है ना? 6 आ गया हमारा RHS, लिख देंगे RHS, यानी कि हैंस प्रूव, ठीक है। ये डन हो गई चीज। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, इसको थोड़ा सा है, देखिए कुछ बुक्स में क्या क्वेश्चन गलत होते हैं तो वो टेंशन मत लेना, यहाँ पे मैं सही करके लिखता हूँ उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए LHS दे रखा है, RHS में हमको 10 लेके आना है, ठीक है। ये भी प्रूव करना है, तो हम LHS से लेके इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन, LHS को हम लिखते हैं, तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, इक्वल करके sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री, ये पूरा ब्रैकेट इसके मल्टीप्लाई में है, 2 cos 60 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, ठीक है। LHS हमने रिपीट कर दिया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए sec स्क्वायर 30 डिग्री है, तो स्क्वायर वाला मेथड क्लियर है। अब स्क्वायर बाद में लगाएंगे, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। sec 30 की वैल्यू क्या होती है? sec 30 की वैल्यू अप्रोच लगाने की कोशिश कर सकते हैं, हम टेबल देख सकते हैं, हम लेफ्ट हैंड टेक्निक यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए sec 30 की वैल्यू क्या है? अब sec 30 की वैल्यू ऐसे अप्रोच लगाना सीखते हैं, तो डायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं। sec 30 की वैल्यू कितनी आ जाती है? cos 30 का उल्टा हो जाता है। cos 30 का उल्टा क्या होता है? cos 30 की वैल्यू होती है 1/2, नहीं, √3/2 होती है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा ही sec 30 हो जाएगा, यानी कि 2/√3। तो ऐसे हम अप्रोच लगाते हैं, ये काफी जल्दी होने वाला है, प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये जल्दी और हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास sec 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 2/√3, उसका कर देंगे हम स्क्वायर प्लस। अब इसके बाद में cosec स्क्वायर 45 है, तो cosec स्क्वायर है, अब तो हम cosec के पास पहुंचेंगे, cosec से sin के पास पहुंच जाओ। sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, उसका उल्टा कर दो, उसका उल्टा करने का मतलब √2, उसका स्क्वायर कर देंगे, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में ब्रैकेट क्लोज है। नया ब्रैकेट शुरू कर देते हैं, 2 60 डिग्री cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस sin 90 1 प्लस tan 45 1, ठीक है, सिंपल सा था। देखिए पहले जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 1 बचेगा केवल। 2/√3 स्क्वायर समझ में आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस √2 का स्क्वायर 2 होता है, ये लीजिए 2। यहां पे बच गया 1 + 1 + 1, नीचे कुछ नहीं होता, 1 लिख देते हैं, एलसीएम लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हिंदी में बोलते हैं लस, लघुत्तम समापवर्ती। 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 3 और 1 का एलसीएम, ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों की टेबल में है? अरे वो 3 तो है, 3 और 1 में से 3 कॉमन आ रहा है। अब 3 की टेबल में 3 1 टाइम आता है, एक बार आता है, उस एक की मल्टीप्लाई कैसे करवा दो? 4 से करवा दो। प्लस का सिंबल है, प्लस लगा दिया। 1 की टेबल में 3 कितने टाइम आता है? 3 बार आता है, उस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करवा दो। 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। 1 + 1 + 1 3। देखिए ये दोनों बोला था मैंने ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, तो ये सिंबल, ये 3 और ये 3 आपस में डिवाइड होंगे, क्योंकि ये ऊपर है, ये तो इसकी मल्टीप्लाई में है, ये इसके डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो 3 से 3 ऐसे कैंसिल कर सकता हूं। बीच में अगर प्लस माइनस का सिंबल होता है तब मैं कैंसिल नहीं करूंगा,
तब मेरा एलसीएम होगा। अभी यहाँ पे मेरा सिंबल है मल्टीप्लाई का, जब कोई सिंबल नहीं दे रखा होता है उस वक्त उसका सिंबल मल्टीप्लाई का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऊपर है ये नीचे है, आपस में जब ऐसे होते हैं तो वो डिवाइड में होते हैं, ये इसके डिवाइड में, तो 3 नंबर सेम है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 1 बचेगा फिर। ठीक है, 3 का 3 में डिवाइड लगाओगे 1 बचेगा, तो 1 बच गया, तो ये क्या रह गया यहाँ पे 4 + 6 वो कितना होता है 10। क्या ये 10 ही मेरा आंसर है क्या? देखिए ये क्या आ गया हमारे पास, RHS आ गया। RHS आ गया, इसका मतलब हमने इसको हैंस प्रूफ कर दिया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सिंपल है वो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें भी हमें वही काम करना है, अभी तक भी हमारा प्रूव वाला मेथड चल रहा है कि हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसको भी प्रूव करते हैं। LHS को लिख देता हूं, वही वाला काम है, सेम टू सेम वैल्यू पुट करनी है। RHS लेके आना है हमको, 7/4 आंसर है हमारा इस बार। देखिए सॉल्व करते हैं। 1 - sin 45 डिग्री, एक बार वापस रिपीट कर दिया मैंने क्वेश्चन को LHS लिखने के बाद, 1 + cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। ठीक है, देखिए ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई में है, बीच में कोई सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई में होगा। 1 - sin 45 डिग्री की वैल्यू तो एकदम पता होनी चाहिए 1/√2, प्लस sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। इधर सॉल्व करेंगे 1 + cos 45 डिग्री वही होती है जो sin 45 की होती है, प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है, क्योंकि cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री सेम वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए मेथड, अब इसका हमको 7/4 लेके आना है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं पास में लिख देता हूं 1 + 1/2। क्या इस 1 के साथ में इसको लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, इसको बाद में लिख दूंगा 1/√2। ठीक है, इसका पहले एडिशन करूंगा, माइनस ये पड़ा रहेगा। ये देखिए अब इसमें भी ऐसे कर देता हूं 1 + 1/2 + 1/√2, ऐसे कर दिया मैंने इसको। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखना। अब इसको सॉल्व कर लेता हूं पहले, देखिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, और इधर भी इस टाइप में सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए 1 2 इसका और √2 भी नीचे है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मेथड बता रहा हूं। 1 और 2 पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 1/1 + 1/2 इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए। 1 और 2 का एलसीएम क्या आता है 2। 1 की टेबल में 2 कितने टाइम आता है 2 टाइम, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करवा दो 2, प्लस 2 की टेबल में 2 कितने टाइम आता है 1 टाइम आता है, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करवा दो 1, माइनस 1/√2 चल रहा है। ठीक है, बाद में इसको भी सॉल्व करेंगे साथ में। फिर इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर भी एलसीएम कितना आ रहा है 2, इधर भी 1 की टेबल में 2 टाइम आता है, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 + 1, ये भी सेम आ रहा है, बस इधर चेंज है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 2 + 1 3/2 - 1/√2, इधर भी 3/2 + 1/√2। अब ये चीज है, देखिए आपको कुछ जाना पहचाना सा ये कोई फॉर्मूला लग रहा है, अलजेब्रा का फॉर्मूला है ये कुछ, a - b a + b, क्या ये सभी को पता है a + b, और a - b क्या होता है, वो होता है a² - b²। a + b a - b a² - b² होता है। क्या यहाँ पे यही कंडीशन है? देखिए मैं a - b आगे लिखूं, a + b बाद में लिखूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a - b a + b फॉर्मूला लगेगा, क्या आएगा a² - b²। तो इसके अंदर a कौन है 3/2 और b कौन है 1/2, तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा a - b a + b का। ठीक है, क्या आना चाहिए a² - b², तो a को पहचानो 3/2, यानी कि 3/2 का स्क्वायर, माइनस आएगा, माइनस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल है, -1/√2 उसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो a + b a - b का फॉर्मूला लग गया a² - b²। आगे सॉल्व करते हैं। √3/2 का स्क्वायर क्या आ जाता है 9/4, माइनस 1/√2 का स्क्वायर क्या आ जाता है 1/2। सॉल्व करते हैं, 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम कितना है, देखिए इसमें एलसीएम काम आ रहा है, तो प्रैक्टिस खूब करनी है हमको। 4 और 2 का एलसीएम क्या आता है, दोनों की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों की टेबल में कॉमन आ रहा हो, दोनों की टेबल में कॉमन आ रहा है 4। देखिए 4 की टेबल में भी 4 1 आता है, 1 टाइम आता है। 2 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है
2 बार आता है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाता है 4। अब 4 की टेबल में 4 कितने टाइम, 1 टाइम, 1 की मल्टीप्लाई 9 से करवा दो तो 9 माइनस 2 की टेबल में 4 कितने टाइम, 2 की टेबल में 2 का पहाड़ा बोल दो, 2 की टेबल बोलोगे तो 2 टाइम आएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई से 1 से करवा दो तो 2, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7/4। क्या यही मेरा आरएचएस है क्या, यही मेरा आरएचएस है? तो आरएचएस लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं हेंस प्रूफ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। इसमें बढ़िया बात है हमारे पास एक अलजेब्रा की प्रॉपर्टी यूज हुई है। अभी तक हमने वैल्यू पुट की, एलसीएम सॉल्व किया, नई चीज क्या आई, नई चीज आई, अलजेब्रा की प्रॉपर्टी यूज हुई है। एक अलजेब्रा का गुणधर्म है ये, यूज की आइडेंटिटी है एक, ऐसी बहुत सारी है, तो हमें ये भी पता रखते हुए चलना है। ठीक है, अच्छा एक और तरीका है, अगर किसी को ये याद नहीं हो, देखो याद तो होनी चाहिए पहली बात, तो अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है अलजेब्रा की, हमें पता होनी चाहिए। बाई चांस हमें कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करवाना आता है आपको, अगर ब्रैकेट से ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करवा सकते हो तो आप मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मेरी एडवाइस है कि आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक जगह नहीं बहुत जगह यूज आएगी और टाइम बचाएगी ये चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 20 में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि एलएचएस में तो ये पढ़ा है पार्ट पूरा, इक्वल के बाद में ये पढ़ा है कुछ ऐसा पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री है दोनों तरफ ही, कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता होना चाहिए, हमने पहले भी क्वेश्चन कर रखा है और मैंने बताया भी आपको कि जब भी एलएचएस में आरएचएस में से पार्ट दिख जाए तो क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अलग अलग सॉल्व करेंगे, लास्ट में दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, एलएचएस को लिखते हैं। जब मैं एलएचएस को लिख रहा हूं, आरएचएस को साथ में नहीं चलाना, और हमें एलएचएस को पहले सॉल्व करना है। ऐसे इक्वल में चला के हम दोनों को साथ में सॉल्व नहीं करेंगे, नंबर खा जाओगे तुम अपने। चलिए एलएचएस को सॉल्व करते हैं, तो एक बार रिपीट कर देता हूं। ये मैंने लिख दिया, रिपीट कर दिया, cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2, cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3, cosec स्क्वायर 90 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू सिंपल सी क्या है, 1 होती है, 1 माइनस 2, अब 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही आएगा वापस से। cot स्क्वायर 30 डिग्री है, cot 30 की वैल्यू, अब cot 30 की वैल्यू है, पहुंच जाओ कहां पे, tan 60 के पास पहुंच जाओ, क्योंकि cot 30 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, √3 tan 60 की वैल्यू होती है, वही cot 30 की वैल्यू होगी, फिर उसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 cosec स्क्वायर 90। देखिए cosec 90 और sin 90 दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। देखिए पहली बात तो है cosec और sin दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। चूंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है, उसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दो वो भी 1 ही आएगा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। ठीक है, 1 माइनस 2, √3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, समझ में आ जाना चाहिए अब कि √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 1 की मल्टीप्लाई से करवाओगे 3 आएगा, 1 माइनस 6 प्लस 3, देखिए कितना आ रहा है, 1 माइनस 6 प्लस 3। तो पहले तो देखिए एडिशन कर लेते हैं, 1 और 3 का एडिशन कितना हो जाता है, 1 और 3 का एडिशन 4 हो जाता है, तो ये 4 माइनस 6, देखिए 4 माइनस 6 करोगे, बड़ा नंबर किसका है, माइनस का है, तो पता तो लग रहा है सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस होंगे, क्योंकि जब भी सिंबल अपोजिट होते हैं, देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 6 है। ठीक है, तो जब भी अपोजिट सिंबल होते हैं, दोनों विपरीत चिन्ह होते हैं, तब क्या होता है, तब माइनस होता है। ठीक है, घटाव होता है, तो यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब इसमें सिंबल कौन सा आएगा, सिंबल माइनस का आएगा, क्योंकि नंबर किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है। 6 आएगा, कितना आएगा, अगर 6 में से 4 को हटा देता हूं मैं तो कितना बचता है, 2 बचता है, 2 आता है आंसर। ठीक है, तो एलएचएस हमने सॉल्व किया तो 2 आ गया, माइनस का वो भी। ठीक है, देखिए मैं इधर लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है, अब इसमें साइड में करूंगा, आपको कॉपी में नीचे तक चलाते रहना है। ठीक है, आपको इक्वल करके ऐसे नहीं करना, मैं तो ऐसे करके आगे काम कर रहा हूं मैं अपना। ठीक है, अब आरएचएस सॉल्व करूंगा मैं, अब आरएचएस सॉल्व करूंगा, -2 इसका आंसर आ गया एलएचएस में, आरएचएस लिख देता हूं 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस
tan स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री क्या हो सकता है? अप्रोच लगाओ। sec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री है, cos 45 डिग्री की तरफ पहुंच जाओ। cos 45 डिग्री की तरफ पहुंचोगे, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। 1/√2 अगर cos 45 की है तो sec 45 की कितनी हो जाएगी? उसका उल्टा कर दो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? √2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 डिग्री, देखिए हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे हमें वैल्यू फिट ऑटोमेटिकली होती जाएगी हमारे दिमाग में। tan 60 डिग्री की वैल्यू अब क्या आनी चाहिए? √3 आती है, सीधी सी बात है, √3 स्क्वायर, ठीक है। तो 2 √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 माइनस 3 कितना आता है? देखिए माइनस का नंबर बड़ा है, प्लस माइनस है, माइनस होगा, ठीक है, दोनों के अंदर सब्ट्रैक्शन होगा, घटाव होगा। तो 2 माइनस 3 -1, और -1 की मल्टीप्लाई जब 2 के साथ होगी तो माइनस का 2 आ जाता है, ठीक है। जब कोई सिंबल नहीं होता, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल है। 2 की मल्टीप्लाई -1 से होगी। देखिए बच्चे गलती करते हैं, 2 -1 जैसे ही आता है सर 2 -1 ऐसे कर देते हैं और 1 लिख देते हैं आंसर। बहुत बढ़िया बात है, गलत बात है ये, ऐसी बातें हमें नहीं करनी। तो 2 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो -2 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी -2 है, LHS में भी और RHS में भी -2 है, इसका मतलब 100 LHS इक्वल टू RHS, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गया, और यही हमारा काम है LHS RHS को बराबर करना। सो हमारा हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है। हैंस प्रूफ को शॉर्ट फॉर्म में HP भी लिखते हैं, हम HP भी यूज कर सकते हैं, हमने हैंस प्रूफ भी यूज कर लिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इतने क्वेश्चन करने के बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे।